So today we are going to start with the NumPy and SciPy. These are the two dictionaries actually, or you can say libraries, which are available for the numerical computing in Python. तो जो काम हम बहुत लूप्स वगैरह लगा के या 10 मिनट्स में कोई काम करते हैं, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हमारा ये काम कर देती हैं, जो भी लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस बने हुए हैं या कुछ भी हमारे मेथड्स हैं इसके अंदर. तो कैसे हैं वो देखते हैं हम डिटेल में. So what is NumPy is NumPy, SciPy, and Matplotlib provide the MATLAB-like functionality in the Python. So MATLAB क्या है? हमारी एक ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे को ये न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस की हेल्प प्रोवाइड करता है. इसलिए ये हमारा जो NumPy, SciPy और Matplotlib है वो MATLAB की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करता है पाइथन के अंदर. Its features is typed multi-dimensional arrays, fast numerical computations, and high-level math functions. ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे को NumPy जो लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड करती है. तो हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं और या फिर हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, या हम मैथ्स के हाई लेवल के फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें NumPy यूज करना पड़ेगा. It stands for numerical Python. Is the fundamental package required for high performance computing and data analysis. NumPy is so important for numerical computation in the Python is because it is designed for efficiency on large arrays of data. तो हम अगर एरेज बनाते हैं, जैसे कि हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज बनाते हैं, तो एरेज के अंदर क्या होता है, एक एक लोकेशन पे जाके हमारे को प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो हमें लूप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं. वो सारे लूप्स हमारे को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि NumPy के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड कुछ फंक्शंस हैं, हम उनको यूज करेंगे जो कि हम फर्दर आगे स्लाइड्स में देखेंगे. इट प्रोवाइड्स ND array फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल डायमेंशन एरे. तो एक एक्चुअली एरेज की डायमेंशन हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं. एरेज होता क्या है? एक्चुअली एरेज जो होती हैं वो होती हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेटेड इनटू द मेमोरी और अंडर ए नेम. सो लेट सपोज हम ये कहते हैं एरे हमारी स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 4 5 6. ये मेरी एक एरे कहलाएगी A1. ये कहलाती है 1D एरे. जब हम 2D एरे के बारे में बात करते हैं तो हमारी लेट सपोज हम A2 क्रिएट करते हैं एंड वी आर क्रिएटिंग अ 2D एरे इनके जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल होता है रोज एंड कॉलम का सेपरेट. तो आपके पास दो डायमेंशंस हैं, रोज एंड कॉलम. तो ये हमारी 2D एरे कहलाती है. फिर अगर हम 3D के बारे में बात करें, 3D एरे, तो 3D एरे क्या होती है? जैसे ये 2D एरे हैं, ऐसी मेरे पास n नंबर ऑफ एरेज हो सकती हैं. n एरेज, मोर देन 2 इज ऑलवेज कम्स अंडर n एरेज. इसको हम ND एरे भी कहते हैं इन पाइथन. ND एरे, ND मतलब n डायमेंशन एरे. तो अगर हम 3D बनाते हैं, मतलब इस टाइप के जो मैट्रिक्स हैं, ये मैंने 3 बना लिए, तो वो 3D एरे होगी. ठीक है. और फिर जो मैंने 3 और बनाया, मतलब मीन्स लेटर वी विल स्टडी फॉर हाउ n विल बी वर्क मोर देन 3 डायमेंशन में कैसे काम करेगा वो देखेंगे. बट 1 डायमेंशन में सिर्फ रो या कॉलम का कंट्रोल होता है, 2 डायमेंशन में रो एंड कॉलम दोनों का कंट्रोल होता है, और 3 डायमेंशन में जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि 2D होता है, 2D के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, वो 2D होता है. So what it provides, ND array for creating multiple dimension array, internally stores data in the continuous block of memory independent of other built-in Python objects, use much less memory than built-in Python sequences. Standard math functions for fast operations on entire arrays of data without having to write loops. मैंने अभी बताया आपको कि हमारे को जब भी कभी हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जब हम
2D एरे, 3D एरे या सिंगल डायमेंशन एरे भी हम यूज करते हैं, उन सब के अंदर उसके सारे के सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें लूप्स लगाने पड़ते हैं। कहीं कहीं हमें नेस्टेड लूप लगाने पड़ते हैं। जैसे सिंगल डायमेंशन है उसमें एक ही लूप की रिक्वायरमेंट होती है। मैट्रिक्स अगर आप बनाते हो 2D एरे तो दो लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप 3D एरे बनाते हो तो उसके अंदर हमें 3 लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये होती है अगर हम नॉर्मल पाइथन के कोड्स लिखें। दूसरी बात ये कि पाइथन के जो सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इन सबसे कम हमारे पास स्पेस इसके अंदर कवर होता है। इसलिए नमपाई जो होती है एक बहुत सॉलिड लाइब्रेरी है। नमपाई एरेज आर important because they enable you to express batch operation on data without writing any for loops. We call this vectorization. तो हमारे पास जो एरेज होते हैं, एरे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेक्टराइजेशन प्रोवाइड करती है और हमारे को बैच ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर लूप। It's a fundamental package needed for scientific computing with Python. It contains n-dimension array object, linear algebra functions, Fourier transforms, random number capabilities, tools for integrating Fortran code, tools for integrating C and C++ code. मीन्स हम इसके अंदर इम्बेड भी कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के कोड, जो कि फोर्ट्रॉन जो है वो एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोला जाता है। जब जब सबसे पहले मैथमेटिकल लाइब्रेरी क्रिएट हुई थी तो एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उसका नाम फोर्ट्रॉन दिया गया था, और वो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो उसके अगर आप फोर्ट्रॉन यूज करते हो उसको भी यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर, उसके लिए भी फैसिलिटी नमपाई प्रोवाइड करता है। दीज टू थिंग्स, लास्ट के जो टूल्स हैं वो हमारी डेटा एनालिटिक्स के स्कोप से बहुत दूर हैं, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। हमारे को फोरियर एनालिसिस जो होता है वो भी सिग्नलिंग के लिए काम आता है, जैसे नेटवर्किंग के लोग होते हैं उन सब के लिए इसको रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी हमारे को ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। डेटा एनालिटिक्स के लिए हमें लीनियर एल्जेब्रा फंक्शन पता होना चाहिए, रैंडम नंबर कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, और एन डायमेंशन एरे हम कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम वही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, साइपाई के लिए है docs.scipy.org। नमपाई के लिए अगर एक बुक, अगर अलग से एक बुक है वो भी आप रीड कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी आपको। और कुछ एग्जाम्पल आपको नमपाई एग्जाम्पल या कुछ चाहिए हो तो उसका लिंक भी इसके अंदर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हो। व्हाई डू वी नीड नमपाई? लेट्स सी फॉर आवरसेल्फ। एग्जाम्पल देखो आप, पाइथन डज न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन स्लोली। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1000 रो और 1000 कॉलम है, उस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यूजिंग पाइथन, तो पाइथन का ट्रिपल लूप्स जो लेगा वो 10 मिनट का टाइम लेगा इस 1000 बाई 1000 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए। क्योंकि जब भी कभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो उसमें 3 लूप्स लगते हैं, और उन 3 लूप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए 1000 बाई 1000 का साइज है, मतलब एक रो है उसमें 1000 और कॉलम भी उसमें 1000 है। उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में इसको मोर देन 10 मिनट्स टाइम लगता है। बट numpy टेक्स ओनली 0.03 means approximate, it is an approximate time which numpy takes to multiply the matrix of 1000 by 1000 means 1000 rows and 1000 columns के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में उसको अप्रोक्सीमेट 0.03 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी फास्ट। अगर हम इसके लॉजिस्टिक वर्जनिंग के बारे में बात करें तो हमारे पास इन दिस यू कैन टेस्ट विद कोड पाइथन 2.76 7.6, ये पाइथन का वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है तो वो लेटेस्ट वर्जन भी हम देख सकते हैं। नमपाई वर्जन होता है 1.8.2, साइपाई वर्जन जो है वो 0.13.3 है। ये हम दो ऑप्शन है, या तो हम एनाकोंडा को यूज करते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, या फिर हम वर्चुअल मशीन के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ एनडी एरे हमें समझ में आ गया, एन डायमेंशन एरे होती है नमपाई के अंदर, वो इजीली क्रिएट हो सकती है। उसका अगर हम लिस्ट से कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस मिलता है? वन ऑफ द की फीचर ऑफ numpy is its n dimension array object or nd
array which is fast flexible container for large data sets in the Python. सबसे पहली बात हो गई कि इसका की फीचर ये है कि n डायमेंशन एरे बनाएगा. Whenever you see array, NumPy array or ND array in the text, with the few exceptions, they all refer to the same things, the ND array object. NumPy based algorithms are generally 10 to 100 times faster or more than their pure Python counterparts or and use significantly less memory. तो हमें यूज कैसे करना पड़ता है? देखो, इसमें इंपोर्ट करा आपने, हमें इंपोर्ट करना होगा NumPy को, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है. अभी तक तो हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा, अभी तक हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा, इसलिए अब हम इंपोर्ट शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे हमने NumPy को, जब भी कभी आप एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज को यूज करते हो, लाइब्रेरीज को यूज करते हो, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. जैसे जावा के अंदर हमारे पास इंपोर्ट पैकेज होते हैं, और सी के अंदर हमारे पास इंक्लूड लाइब्रेरीज, इंक्लूड iostream.h, math.h, cstring.h, ये बहुत सारी हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं जिनको हम ऐड करते हैं इन सी और C++. ऐसे ही हमारे को जब हमें पाइथन की अलग लाइब्रेरीज को यूज करना होता है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे इंपोर्ट करेंगे? np.arrange, that is what arrange 1000 10 lakhs. by 1000, राइट? 1000 by 1000, ये हमने मैट्रिक्स के बारे में पता करा था. लेकिन अगर हमें लिस्ट के अंदर अरेंज करना है तो हमें इसको ऐसे देना पड़ेगा. और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर कितना टाइम यूज होता है. मीन दोनों को अलग अलग से एग्जीक्यूट करके देखेंगे कितना टाइम वो लेगा. तो यही एक इसका डिफरेंस हो जाता है कि लिस्ट जो कि पाइथन की अपना ही एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है अदर देन द एनपी. तो हमने कहा इंपोर्ट NumPy एज एनपी. तो NumPy क्योंकि बहुत बड़ा है, आप NumPy भी ले सकते हो, पर हर जगह पे जहां पे आपको इसके फंक्शंस रिक्वायर्ड होंगे वहां पे आपको NumPy ही लिखना पड़ेगा. तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं एज छोटा नाम, दैट इज एनपी. उसके बाद हमने इसका शॉर्ट नेम ले लिया, तो शॉर्ट नेम के थ्रू हम np.arrange, मतलब जितने भी फंक्शन हम एक्सेस करेंगे वो इस np जो हमारा शॉर्ट नेम है उसके थ्रू ही एक्सेस करेंगे. देखते हैं फर्दर क्या हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर. NumPy ओवरव्यू हम कैसे करेंगे, एरेज कैसे डिफाइन करते हैं, उनको शेप या ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे. लेकिन ब्रॉडकास्टिंग हम बहुत अच्छे लेवल पे नहीं करेंगे क्योंकि नेटवर्किंग के लिए ब्रॉडकास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है. हमारे डेटा एनालिटिक्स में इस ब्रॉडकास्टिंग टॉपिक का बहुत लेस रिक्वायरमेंट होता है, तो हम इसको थोड़ा लेस डिटेल में स्टडी करेंगे. अब एरेज, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं. एरेज क्या होती है? एरेज मैंने अभी बताया, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ND एरे कैसे बनानी है. एरेज के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, वेक्टर्स भी बोलते हैं इनको. वेक्टर्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं. वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर आपके पास डायमेंशन मींस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं. मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम सिंपल 2D 3D मैट्रिसेस बना सकते हैं. इमेजेस को हम स्टोर कर सकते हैं, टेंसर्स को हम स्टोर कर सकते हैं, और कन्वोल्यूशन नेटवर्क के जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम एरे के अंदर सेव कर सकते हैं. ये कॉर्ननेट जो होता है, टेंसर, इमेजेस, ये सारे आपके मशीन लर्निंग के अंदर यूटिलाइज होंगे, इसलिए हमें इनको डिटेल में पढ़ना रिक्वायर्ड है. तो वेक्टर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ एरे, वेक्टर्स और मैट्रिक्स. वेक्टर इसको कहते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे को हम वेक्टर बोल देते हैं, और डबल डायमेंशन एरे को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं. इमेजेस, ये आपको पता है इमेज है. इमेज जो होती है वो हमेशा याद रखना है आपने, कंप्यूटर के अंदर जो इमेज होती है वो उसके पिक्सेल्स के थ्रू सेव होती है. मतलब हर हर पिक्सल एक आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस इमेज को देखते हैं, ये एक डॉग की इमेज है, इसको हम देखते हैं.
ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है। तो जो ये एक पॉइंट है, इसका एक पूरा मैट्रिक्स बनाया जाता है। मतलब एक मैट्रिक्स आप कहोगे तो बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। आई डोंट नो इसमें कितनी लाइंस होंगी। ऐसे अगर आप लाइंस देख रहे हो तो कॉलम्स भी कितने होंगे, इसका जो भी साइज होता है उतना बड़ा एक एरे क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर अगर कहीं पे ब्लैक होता है तो इसका मतलब वो जीरो वैल्यू को स्टोर करता है, और जहां पे कोई कलर होता है तो वहां कलर की वैल्यू को सेव करता है, और जो व्हाइट होता है उसको वो वन के वैल्यू से सेव करता है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स क्रिएट किया जाएगा वो इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स होगा। और लेट सपोज कि इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर व्हाइट कलर है तो इस पे वन स्टोर कर लेंगे। आगे थोड़ा ग्रे कलर है तो उसका जो भी 0.057 ऐसे कुछ करके कलर कोड होता है वो सेव कर लेंगे। तो ये इस टाइप से हमारी सारा का सारा इमेज क्रिएट होता है। देन व्हाट अनदर इज टेंसर। टेंसर्स क्या होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जब हम कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क पढ़ते हैं, डीप लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए कुछ टेंसर्स होते हैं। उन टेंसर्स को स्टोर करने के लिए और कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ये एरेस यूज होती हैं, जो कि हम फर्दर अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम यूज करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर लिस्ट नंबर, अब देखो इसमें मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया कि ब्रेन का यूज करना है, ब्रेन का डेटा अगर स्टोर करना है तो हम डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन इसमें सेव कर सकते हैं। इमेज को हम सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेन के अंदर अगर आप इमेज देख रहे हो तो बहुत सारे कलरफुल इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। टेंसर जो होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, और वो न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट होते हैं उसको हम कन्वोल्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एरे बेसिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बेसिक प्रॉपर्टी करते हैं, इंपोर्ट करा हमने numpy एज एनपी। नाउ वी आर क्रिएटिंग द एनपी डॉट एरे। एनपी डॉट एरे करने के लिए हमने दिया है एक स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर 1 2 3 एंड 4 5 6। और डी टाइप हमने इसका रखा है फ्लोट 32। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे हमारे को इसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है। बाय डिफॉल्ट अगर लोगे तो आईएनटी बना देगा। अगर आपको फ्लोट की एरे बनानी है तो यहाँ पे डी टाइप एनपी डॉट फ्लोट देना पड़ेगा। अगर आपको इसको इंटीजर की एरे बनानी है तो यहाँ पे आईएनटी देना पड़ेगा। ठीक है। अब एनपी ये आपका शॉर्ट वर्ड है। एरे क्रिएट करना चाहती हूँ मैं कितने बाई कितने की, 1 2 3, ये एक लाइन है, 4 5 6 ये दूसरी लाइन है। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन गई है 2 बाई 3 की, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम। जब आप इसको प्रिंट कराओगे इस वैल्यू को, इसकी डायमेंशन प्रिंट कराओगे, उसकी शेप भी प्रिंट करा सकते हो, उसका डेटा टाइप प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ए डॉट एंडिम। एंडिम आपको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू 2 बाई 3, क्योंकि 2 रोज इन 3 कॉलम है। सॉरी, एंडिम विल गिव नंबर ऑफ इट एंडिम, हाँ एंडिम विल रिटर्न यू, बता, 2D, 2D डायमेंशन, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2D है ये। एंड शेप में आपको देगा 2 एंड 3। डी टाइप आपको क्या देगा, क्योंकि हमने इसको फ्लोट डाला है तो इसका आंसर प्रिंट करेगा फ्लोट। तो ये इस टाइप से हमारा चलता है सब। डायमेंशन जो होता है वो डिम एंडिम फंक्शन जो होता है, एंडिम प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिकली इसकी डायमेंशन बताती है। शेप जो है वो उसका स्ट्रक्चर बताती है, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। और जो डेटा टाइप है ए डॉट डी टाइप, ये आपका डेटा टाइप बताता है जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा। Arrays can have any number of dimension including zero, a scalar. Arrays are typed np dot uint8, np dot integer 64, np dot 32, np dot 6 float 64। तो जैसे आपने फ्लोट 32 डाला है उसकी जगह आप, अगर आप इंटीजर को 8 बाइट का लेना चाहते हो तो आपको uint np डॉट uint8 यूज करना पड़ेगा। अगर आप आईएनटी को 64 बिट लेना चाहते हो तो 64 यहाँ पे np डॉट int64 लेना पड़ेगा। np डॉट फ्लोट 32 हमने यूज कर ही रखा है, लेकिन अगर आप फ्लोट को 64 बिट के अंदर यूज करना चाहते हो तो ये मेथड आपको, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। Arrays are dense, each element of array exists and has the same type। तो
ये आपके पास जितने भी आपने एरे में एलिमेंट डाले होते हैं उनका डेटा टाइप सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है लिस्ट और एरे के अंदर। जो लिस्ट होती है उसमें आप डिफरेंट टाइप के डेटा को कंबाइन कर सकते हो इन वन वन ब्रैकेट, बट इन एरे द डेटा टाइप शुड बी सेम। अगर हमें एरे को क्रिएशन करना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी नमपाई के अंदर बने हुए कुछ मेथड्स हैं, वो हम देख लेंगे कैसे हमने यूज करना है। np डॉट वंस, np डॉट जीरो, np डॉट अरेंज, np डॉट कॉन्केटिनेट, np डॉट एस टाइप टाइप, np डॉट जीरोस अंडरस्कोर लाइक, np डॉट वंस अंडरस्कोर लाइक, np डॉट रैंडम। ये सारे क्रिएशन के मेथड हैं। अब देखते हैं वन बाय वन क्या। np डॉट वंस, np डॉट जीरोस, ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, नमपाई की। अगर आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट के अंदर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है np डॉट वंस। अगर मैं ये कहती हूँ प्रिंट np डॉट वंस, और यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, कॉमा करके इसको डी टाइप भी देना पड़ेगा, दे देना डी टाइप इक्वल्स टू np डॉट फ्लोट। तो क्या बनाएगा ये? 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स का एक आपका मैट्रिक्स बनाएगा वंस से। वंस का मतलब ऑल एलिमेंट विल बी फिल्ड विद द वन। तो आपके पास 3 रोज है, 1 2 3 रोज। हमारे पास यहाँ पे एक एरे बन गई है, 3 डायमेंशन क्या हो गया, 3 बाई 5 की। तो 3 रोज है एंड 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स। और इसका डेटा टाइप क्या शो कर रहा है? फ्लोट 32, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डी टाइप मेंशन किया था। और ऑल वैल्यूज आर वन, बिकॉज हमने क्या यूज किया है, एनपी वंस। एनपी जीरो अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो सारी वैल्यूज जीरो होती, जैसे कि नीचे वाली स्टेटमेंट में दिया है एनपी डॉट जीरो 6 2 मीन 6 रोज, 0 1 2 3 4 5, 6 रोज एंड 2 कॉलम। डी टाइप इज न्यूमेरिकल, एनपी इंटीजर 8। तो ये हमारी सारी जीरो से फिल हो गया है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी हमारी जो एरेज हैं वो प्रोवाइड करती है नमपाई। नेक्स्ट इज अरेंज। आपको आपके पास एक मेथड है अरेंज, np डॉट अरेंज। आपने कुछ वैल्यू दी है और उसने अपने आप से अरेंज करके आपको दे दिया 130। मीन्स आपने ये स्टार्ट वैल्यू दी, ये एंड वैल्यू दी। तो इसने क्या किया, स्टार्ट किया 130, 1334, 1335, 1336, 1337। ये इसने ऑटोमेटिकली अरेंज करके आपको दे दिया। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि हमें स्टार्ट और एंड देना है, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ एरे। दूसरा होता है कॉन्केटिनेट करने का। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो सेम डायमेंशन हो, या फिर इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? देखो यहाँ पे कॉलम शुड बी सेम, रो डिफरेंट है। यहाँ पे है 4 बाई 3, एक आप देखो, एक हमने क्रिएट किया है एनपी वंस का मैट्रिक्स। एनपी वंस के मैट्रिक्स से एक मेरा ए बना, जो कि बनेगा 2 बाई 3 का। 2 बाई 3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम, सो 1 1 1 1 1 1, ये ए है। बी आपका जो बनेगा वो जीरोस का बनेगा, दैट विल बी 4 रोज, 1 2 3 कॉलम होंगे और 4 रोज होंगे। ये हमारा क्रिएट हो जाता है। इस वाले स्टेटमेंट से हमारा एक ए मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, बी से हमारा बी मैट्रिक्स क्रिएट हुआ। नाउ वी आर कॉन्कैटिनेटिंग ए एंड बी। तो कैसे हुआ, ये यहाँ पे है, ए को पहले रखा हुआ था हमने, तो ए के नीचे ही यहाँ पे बाकी सारे भी ऐड हो गए। इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और ये एरे का कॉन्कैटिनेशन वेरी इजीली हो जाता है। अगर आपको इसको यूजिंग लूप्स एंड ऑल प्रोग्रामिंग का कोड करके यूज करना पड़ता, तो इसके अंदर आपको दो दो लूप लगाने पड़ते, ए के लिए पहले मर्ज करते फिर दूसरे को मर्ज करते एंड सो ऑन। तो इट कैन बी ए वेरी कम्बरसम जॉब। इसलिए np डॉट कॉन्केटिनेट, जो numpy का कॉन्केटिनेट फंक्शन है, वो इजीली आपकी एरेज को ऐड कर सकता है, कॉन्केटिनेट कर सकता है, नॉट ऐड, कॉन्केटिनेट कर सकता है। बट उसकी कंडीशन अप्लाइड यही होती है कि इसके जो कॉलम्स होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। अब देखो, ये तो हमने नॉर्मली दे दिया। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि रो सेम हो लेकिन कॉलम डिफरेंट हो।
हमें कॉलम वाइज ऐड करना हो। इसमें तो क्या हुआ, रो वाइज ऐड हुआ। अगर आपको कॉलम वाइज ऐड करना है तो इसका एक और एग्जांपल देखना पड़ेगा। उसके अंदर हमें एक्सेस चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखो अभी हमने क्या किया था जिसके अंदर हमारे कॉलम सेम थे। अब हम क्या देख सकते हैं कि हमने एक ए बनाया जिसके अंदर रोज थी 4 एंड कॉलम था 1, यानी कि 1 1 1 1। ये ए था मेरा मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मैंने बनाया 0 से 4 ही रोज है, लेकिन कॉलम दो है, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। नाउ आई वॉन्ट टू कॉन्केटिनेट लाइक दैट। प्लस इसी को आप देख लो, कॉन्केटिनेट ऐसे करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक टर्म होती है कॉल्ड एज एक्सेस। एक्सेस इक्वल टू 1 अगर आप करोगे तो ये एज इट इज ऐड कर देगा, मतलब कॉलम वाइज ये ऐड कर देगा, कॉलम्स को ऐड कर देगा। बट इसके अंदर कंडीशन अप्लाइड क्या है कि रोज नंबर शुड बी सेम। नेक्स्ट है एनपी डॉट ए स्टाइल। ए स्टाइल मतलब अगर देखो आपने क्या कहा, एक एरे बनाई, नॉर्मल एरे बना रखी है जो हमने पहले अब चलो बना लो, आप एक एरे बना लो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हमने, वो फ्लोट थी। फ्लोट के बाद मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है, नहीं चाहिए मुझे फ्लोट, मुझे ये डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, एस टाइप। एस टाइप, ए डॉट एस टाइप मतलब कौन सी टाइप, एनपी डॉट यूनिट यू इंट 16। मतलब मुझे ये जो फ्लोट 32 वाला डेटा टाइप है पूरी एरे के एलिमेंट्स के अंदर, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एस टाइप फंक्शन होता है, मेथड बोल सकते हो आप, होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज np डॉट जीरो अंडरस्कोर लाइक। ए डॉट एनपी वंस हमने बनाया 2 2 2 3। तो हमारे पास एक एरे एरे बन गई। अब मुझे एक जीरो की एरे बनानी है, लेकिन उसकी डायमेंशन मैं सेम रखना चाहती हूँ जैसे कि ए की डायमेंशन है, और उसके एलिमेंट्स जो है वो मैं जीरो रखना चाहती हूँ। जैसे np डॉट वंस तो जो है जितने भी एलिमेंट्स रखेगा वो 1 रखेगा, लेकिन जो बी जो जो जीरो लाइक ए मैंने बनाया वो 0 रखेगा। तो अब देखो इसके अंदर हमारे, ओ सॉरी, इसके अंदर इसका आउटपुट नहीं है बी डॉट शेप, बट आप इसको प्रोसेस करके देख सकते हो। ऐसे ही हमारा रिवर्स भी हो सकता है, वंस लाइक। अगर आपने जीरो की आपने एरेज बनाई हुई है और आप उसको उसका सेम स्ट्रक्चर लेना चाहते हो और उसको वंस में बनाना चाहते हो, तो आप np डॉट वंस लाइक को यूज कर सकते हो। लास्ट फंक्शन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रैंडम के लिए है। कई बार हमारे को रैंडम वेरिएबल जनरेट करने की जरूरत होती है, रैंडम वैल्यू जनरेट करने की जरूरत होती है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आप कहीं पे लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को। तो वो रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है। ऐसे ही पाइथन में भी है, बट वो उसकी numpy लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। आप इसको कैसे यूज करोगे, np डॉट रैंडम 10 3। 10 3 का मतलब क्या हुआ, 10 रोज और 3 कॉलम में इसको डिफाइन कर। ठीक है। तो ये आपको 0 से लेके 1 तक के बीच की रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। आप किसी भी वैल्यूज को मैच नहीं करा पाओगे, सब रैंडम है। Arrays, danger zone, must be dense, no holes, must be one type, cannot combine arrays of different shape। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम कौन कौन सी arrays को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम वाइज ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो कॉलम सेम होने चाहिए, और अगर रो वाइज करना है तो रोज सेम होने चाहिए। अगर आप डिफरेंट देते हो, जैसे np डॉट वंस 7 8 प्लस np डॉट वंस 9 3, कुछ भी सेम नहीं है, ना रो सेम है ना कॉलम, तो आपके पास एक एरर आ जाएगी, कुड नॉट ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप दिस। ठीक है, तो ये एक एरर है, डेंजर जोन। ओके, द nd array data structure, numpy adds a new data structure to the python library। इसको हम homogeneous करने कलेक्शन होना चाहिए। it is indexed using the n integers। तो हमने देख लिया ये, the kind of item the array is composed of और shape of the array। दो चीजें हमें देनी होती है, शेप देनी होती है और किस टाइप की हमें एरे बनानी है वो देनी है, जो डी टाइप जिसको बोलते हैं एनडी एरे में। कुछ और सैंपल है, यूजिंग द लिस्ट ऑफ लिस्ट। इंपोर्ट नंपाई किया हमने, एक लिस्ट बनाई हमने,
लिस्ट ऑफ लिस्ट ये आप देख सकते हो। यहाँ पे लिस्ट भी, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो लिस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये नेस्टेड लिस्ट दिखा रहा है आपको। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरे दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट भी कहलाता है। तो ये एक लिस्ट वन हो गई और ये लिस्ट टू हो गई, और इन दोनों को हमने एक लिस्ट के अंदर बंद किया जो कि ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया ये। नाउ इस लिस्ट ऑफ लिस्ट से मुझे एरे क्रिएट करनी है, तो हमने क्या किया, एरे टू इक्वल्स टू np डॉट एरे डेटा टू, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब आप प्रिंट करोगे एन डायमेंशन, तो ये आपको टू डायमेंशन टू देगा, क्योंकि एनडी डिम जो है मैंने बताया था आपको, ये टू डायमेंशन बताता है, टू डायमेंशन, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम का कंट्रोल है। शेप आपको बताएगा 2x4 की, क्योंकि दो रोज और फोर कॉलम्स है। एरेज कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, एरे इक्वल्स टू, ये हम वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू दे रहे हो। एनपी डॉट आई, अगर आप आई यूज करते हो, आई भी एक फंक्शन होता है जो कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के देता है। इफ यू कैन सी, सारे के सारे जो डायगोनल है उस पे वन वैल्यू आती है, तो ये आई वैल्यू बनाता है। इसको आई फंक्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं। एनपी डॉट जीरो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनपी डॉट अरेंज हम देख चुके हैं। अरेंज के अंदर देखो, अब एक नई चीज आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो। हमने स्टार्ट किया कहाँ से, जीरो से, हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक। हमने टू भी दिया, इसका मतलब इसका गैप मुझे टू का चाहिए, तो इसने अरेंज करा टू, 0 2 4 6 और 8। और अपर अपर जो लिमिट होती है वो कहीं पे भी यूज नहीं होती पाइथन के अंदर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वंस बनाना है हमें 2/3 का, तो 1 1 1 1 से बना सकते हैं। रैंडम R&D इंटीजर अगर आप जनरेट करना चाहते हो, देखो एक मैंने रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन बनाया, बताया, एनपी एनपी डॉट रैंडम, और फिर हम इसके अंदर स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, मतलब 10 रो एंड 3 कॉलम्स की। तो जो ये फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली 0 से लेके 1 तक का जो भी वैल्यू होगा, वो 10/3 का एक मैट्रिक्स बनाएगा, 10 रोज एंड 3 कॉलम्स, और सबको वो एलिमेंट देगा, सबको वो वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू, 0 से 1 तक लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ और देना चाहते हो, जैसे इंटीजर जनरेट करना चाहते हो, तो आप इंटीजर किसके बीच में जनरेट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको np डॉट रैंडम आर ए एन डी इंटीजर मुझे जनरेट करने हैं, कहाँ से, 0 से लेके 10 के बीच में। और मुझे मैट्रिक्स कितना बनाना है, 3/3 का। तो ये देखो 3/3 का इसने मैट्रिक्स बनाया, और इसकी वैल्यू देखोगे आप 0 से लेके 10 के बीच में रैंडमली जनरेट हो रही है। अब 6 दो बार हो गया, 5 दो बार हो गया, हमें नहीं पता वो किससे कैसे जनरेट करता है, बट ये रैंडम जनरेट होती है। तो ऐसे अगर आपको किसी रैंडम नंबर को इंटीजर फॉर्मेट में लेना है, तो आपको इस तरह से रैंडम फंक्शन को यूज करना होगा। अगर हमें इस पे अर्थमेटिक लगानी हो, अर्थमेटिक क्या होती है, प्लस माइनस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपको पता है। जैसे सपोज करो मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा मैट्रिक्स भी यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरी एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। अगर मैं ये कहती हूँ इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तीसरा मैट्रिक्स बना दो, तो क्या होगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को वो सब्ट्रैक्ट कर देता है 0। और अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए मैथ्स के अंदर। जो रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 1 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 7, ये जो भी ऐड करके आएगा वो पहला एलिमेंट बन जाएगा तीसरे मैट्रिक्स। तो ये सारा काम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते थे, लेकिन पाइथन ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। सिंपल, आपने एक एरे क्रिएट करी एनपी एरे के थ्रू, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया, ARR × ARR मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको। ये बॉदरेशन ही नहीं लेनी है, कैसे लूप लगेगा, कैसे कॉलम होगा, कैसे क्या होगा। ऐसे अगर आप इसमें देख पा रहे हो, तो AR - AR, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, दो दो मैट्रिक्स है, तो सेम मैट्रिक्स को उसमें से माइनस करना होगा, तो आपको 0 0 वाला मैट्रिक्स रिसीव हो जाए।
तो ये हमारा पाइथन जो है वो अर्थमेटिक प्रोवाइड करता है और नमपाई के थ्रू। और भी है, एरे है, मल्टीप्लाई पावर देनी है आपको, हर एलिमेंट की पावर। डबल स्टार इज यूज फॉर पावर, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डबल स्टार इज यूज फॉर पावर, मतलब ARR की डबल स्टार टू, यानी कि हर एलिमेंट की पावर बताओ। ए 1 into 1, 2, 2 into 2, 3, 3 into 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस ऐसे ही हमारे पास अगर हमें कंपैरिजन करना है तो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो जब हम दो एरेज बनाते हैं और उनको कंपैरिजन करते हैं, तो वो एलिमेंट वाइज एलिमेंट कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद अगर कोई एलिमेंट एरे टू का बड़ा है तो वहां पे ट्रू दे देगा, अगर वो एलिमेंट फॉल्स है तो वहां पे वो मतलब अगर छोटा है तो वो फॉल्स दे देगा। तो ये हम कंपैरिजन भी इसके अंदर कर सकते हैं। नाउ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्स कैसे कर सकते हैं और स्लाइस कैसे करेंगे। इंडेक्सिंग तो हमें पता ही है, जैसे एनपी एरे हमने 10 की एरे अरेंज करी, ये आ गई 10 की एरे, ऑटोमेटिकली हमने कोई गैप नहीं दिया, तो 0 से लेकर 9 तक उसने प्रिंट कर दिया। अब आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, ARR 5, इंडेक्सिंग का मतलब है फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट पे 5 लिखा हुआ है, तो ये आपको 5 दे देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होती है, तो वो 5 एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप स्लाइस भी कर सकते हो 5 से 8 तक, 5 से 8 तक, याद रखो 5 से 8 का मतलब हुआ 5, 6, 7, 8 कभी भी यूज नहीं होगा, 5, 6, 7 अपर लिमिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा सकती। अगर आप 5:8 करते हो 5 से 8 तक, 12 आपको देगा ये ARR 5 to 8। 12 कैसे दिया इसने, 5, 6, अच्छा, सिर्फ लास्ट लास्ट एलिमेंट को ले लेगा, 5:8 सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। नहीं, एक मिनट, 5:8, यू हैव टू सी दिस, 5 और 7 12। इसको चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, आई विल चेक। प्रिंट एरे आप करोगे तो अच्छा, ओके, ऑल राइट, करेक्ट, नीचे गिवन है ऑलरेडी। इंडेक्सिंग कर रहे हो आप, मॉडिफाई कर रहे हो एरे को, कैसे मॉडिफाई किया, एरे ये हमारी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने दिया 5 to 8, 12 कर दो उसको, तो 5 वाला 12 हो गया, 6 वाला 12 हो गया, और 7 वाला भी 12 हो गया। ये 8 और 9 नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट है, तो मॉडिफाई कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे 12, 6 पे 12, 7 पे 12, बाकी सब रेस्ट विल बी रिमेन सेम। तो ये बेसिकली असाइनमेंट करने के लिए, मल्टीपल असाइनमेंट करने के लिए है किसी एक एरे के एलिमेंट्स को। हमने एक स्केलर वैल्यू असाइन की। अब हम क्या कर सकते हैं, एरे स्लाइस इक्वल्स टू 5 to 8, 5 से 8 तक हमने एरे स्लाइस कर लिया, इसमें सेव कर लिया। अब एरे स्लाइस 1, अगर एरे स्लाइस 1 है उसकी जगह हम ये वैल्यू डालना चाहते हैं। देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, करते हैं जरा ध्यान से। एनपी एरे अरेंज 10, 10 को अरेंज करके एरे आ गई। अब ARR स्लाइस है, ARR स्लाइस में मेरे पास क्या आ गया, ARR स्लाइस में आ गया 5 से लेके 8 तक, 5, 6, 7, तो हमारे पास एक और वेरिएबल बन गया 5, 6, 7, ये एरे बन गई जो कि ये आउटपुट है। अब मैं ये कह रही हूँ एरे स्लाइस, एरे स्लाइस का 0, 1, 2 यही है, इस 1 की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू जो है उसको मैंने सब्सटीट्यूट करना है 1, 2, 3 से। तो जो एरे स्लाइस है आपका, एरे स्लाइस उसकी वैल्यू हो गई 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करते हो एरे को, देखो यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज है, 5, 6 की जगह पे ये आ गया, 7 ये हो गया, 8, 9, तो एरे स्लाइस जो तुमने किया था वो इससे कनेक्टेड है। जैसे ही आपने उसके स्लाइस को चेंज करा वो चेंज हो जाएगा। अब आप कह रहे हो एरे स्लाइस इक्वल टू 64, जो भी एरे स्लाइस है उसकी वैल्यू 64 हो जाए। एरे स्लाइस कौन सा था हमारा, 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 की वैल्यू जो होगी वो 64 हो जाएगी। तो आप बहुत सारी एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हो और सिंगल एलिमेंट को भी चेंज कर सकते
I hope for today it is enough.